इसमें 13 नंबर क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताएं, ठीक है। चलिए, ये आपका बाबू वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में आपको हर साल आता है। इसके पहले आपको डिस्कशन किए थे, ठीक है। यही क्वेश्चन बोल रहे थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इस सवाल को हम जो बता रहे हैं आपको वो में समझिएगा, देखिएगा बढ़िया से, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0 और 50 के बीच, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए बाबू कि 0 और 50 के बीच में कौन कौन विषम संख्या है, आप ही लोग बताइए। देखिए, 0 से और 50 के बीच में एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। ऐसे ऐसे दो दो बढ़ाना, 11, 13, 15 ऐसे करते करते क्या आपको अंत तक चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, और इसके बाद दो डॉट क्या हो जाएगा आपका 50 तक रखना है तो आपका क्या हो जाएगा 49, ठीक है। क्योंकि 50 बाबू बाबू विषम संख्या नहीं है, बाकी 49 क्या है विषम संख्या है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच। अच्छा बताइए बाबू, आप लोग पहले पहले दूसरा क्लास में पढ़े हुए हैं कि कोई पूछेगा कि बाबू 3 और 5 के बीच में संख्या लिखा था, क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा नहीं। उसे कोई पूछेगा कि 0 और 10 के बीच में संख्या लिखो तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कि 10 नहीं लिखोगे ना 0 लिखोगे। मतलब 1 से लेके क्या 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना 10 लिखोगे, ना लास्ट वाला संख्या लिखा जाता है, ना शुरू वाला संख्या लिखा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है देखिए कि ना शुरू वाला संख्या लिखा जाता है ना लास्ट वाला, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि विषम संख्या, क्योंकि विषम संख्या 50 नहीं है। क्वेश्चन में हो रहा है 50 तक संख्या रखना है। कह रहा है कि ऐसा संख्या 0 और 50 के बीच में रखना है कि जो संख्या विषम संख्या हो नहीं। चलिए, विषम संख्या जो आपको 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित न हो उसको विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता नहीं। तो ये आपको देखिए, ये आपको 50 सम संख्या है, ठीक है। बाकी ये क्या, ये आपका इवन नंबर है, बाकी ये ओड नंबर है नहीं। चलिए क्या करेंगे, तो ये आपका हो गया अंतर। अब क्या करेंगे, ए के मान आपका 1 आ गया, बोलिए। तो डी के मान निकालेंगे, तो डी के मतलब दूसरा पद में से पहला पद 8 में से 1, तो 3 में से 1 घटा देगा आपको क्या जाएगा 2 बचेगा। और देखिए बाबू, एन के मान आपका 49 दिया है। एन के मान क्या दिया बाबू 49 दिया नहीं। अब चलिए फॉर्मूला लगाएंगे बाबू। पहले हम लोग एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और तब इसके बाद आपको एसएन का फॉर्मूला। इसमें 2 फॉर्मूला यूज होगा, पहले एन निकालेंगे और तब एसएन निकालेंगे नहीं। चलिए, तो एन बड़ा फॉर्मूला आता है ए प्लस नंबर माइनस 1 गुना डी। बोले इतना समझ जाएगा, क्योंकि हम आपको 5.1 कोर्स ये पढ़ा रहे फॉर्मूला कि एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस नंबर माइनस 1, ठीक है। एन के मान बाबू आपको 49 तो 49 दे देंगे, ए के मान 1 है, प्लस जेम करते हो, एन माइनस 1 आपको निकालना है, और डी के मान क्या बोलो। अब चलिए 49 माइनस 1 और बटा 2 बराबर 9 माइनस 1। 49 में से 1 घटा देंगे तो 48 बटा 2 बराबर नंबर माइनस 1। 2 के पावर में कौन एलिमेंट का जाता है 24 वाले में, तो इसलिए नंबर बराबर 24 प्लस 1 बराबर क्या 25। बोलो, एन बराबर 24, ये माइनस में इधर आ गया तो प्लस में बराबर क्या 25 आ गया। मतलब एन के बराबर क्या आ गया 25 आ गया। अब क्या करेंगे, अब आपको एसएन का फॉर्मूला यूज कर देंगे। चलिए एसएन का फॉर्मूला यूज करें। एसएन का फॉर्मूला कौन सा, सबसे लास्ट वाला, क्योंकि ए और डी मालूम चल गया, अंतिम पद भी मालूम चलिएगा, तब कटे सूत्र का फॉर्मूला यूज कर देना। तो एसएन बराबर एन बटा 2 कोस्ट ए प्लस एन। ए प्लस एन कहो चाहे ए प्लस एल कहो चाहे ए प्लस क्या एन कहो, ठीक है बाबू। हम बार बार आपको बात को दोहरा दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि आप लोग परीक्षा देने जाइएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसलिए बार बार आपको डिस्कशन करते हैं सबसे अच्छे नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, तो आपको क्या निकालना है, और एन के बाद देखो, तो एन के बाद क्या है बाबू, जहां जहां एन है वहां वहां 25 लिख दो, तो 25 बटा 2 हो जाएगा नहीं, और गुना हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं तो क्या गुना नहीं। तो मतलब कि एस 25 के मान आपको क्या होगा, एस 25 के मान क्या होगा नहीं, एस 25 के मान निकालना, तो 25 बटा 2 लिख दिए, यहाँ पर कुछ नहीं गुना हो जाएगा। ए के मान क्या है बाबू, ए के मान 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस चेंज करते हो नहीं, और एन के मान क्या है बाबू, एन के मान आपका 49 है। बोलो इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए लिखेंगे कि एस 25 बराबर
25/2 यहाँ पर गुना और 49 वन जोड़ देंगे तो क्या बचेगा 50 बचेगा। और 2 के पहाड़ा में कौन में 50 आता है 25 साली में लिखेंगे कि S25 बराबर 25 25 625। मतलब बाबू S25 के मान क्या आ गया 625 आ गया। यही बाबू बुक में आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग इस चैप्टर में बाबू 20 को सवाल है। ठीक है, आपको 14 नंबर क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको घर से आएंगे तो आपको क्वेश्चन ये बताएंगे 15 16 17 18। ठीक है, कि थोड़ा 5-6 दिन के लिए गाँव जा रहे हैं। ठीक है, कि इसके आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बोर्ड उतार लीजिएगा, इसके बाद खत्म।